नमस्कार। आज मैं भारती मंडन के साथ आदि शंकराचार्य के शास्त्रार्थ के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। शंकराचार्य 7वीं-8वीं शताब्दी में उनका कार्यकाल रहा है। मात्र 32 वर्ष की आयु में 8 वर्ष तक उन्होंने सारी विद्या ग्रहण कर लिया। 16 वर्ष तक विभिन्न ग्रंथों पर भाष्य लिखा और 16 से 32 वर्ष की आयु में पूरे भारत के सभी दिशाओं में जाकर के वैदिक धर्म की स्थापना की। उनके जो दिग्विजय की यात्रा है उसी में एक पड़ाव है भारती मंडन के साथ शास्त्रार्थ का, जिसकी काफ़ी चर्चा होती है। और शंकर दिग्विजय नाम का एक ग्रंथ है जो माधवाचार्य ने लिखा, उसी के आधार पर मैं अपनी बात आपके समक्ष रख रहा हूँ और कुछ किंवदंतियाँ जनश्रुतियाँ भी उसमें शामिल हो रही हैं। मित्रों, शंकराचार्य जब अपने दिग्विजय यात्रा पर निकले, उनका आह्वान था कि वैदिक धर्म की स्थापना पूरे देश में करनी है, क्योंकि बुद्ध धर्म के कारण जो विकृतियाँ आ गई थी, फिर कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ आदि के विकृत स्वरूप सब जगह आ गए थे। विभिन्न जो संप्रदाय थे जो उस समय 84 प्रकार के हो गए थे, आपस में लड़कट रहे थे। तो आवश्यकता थी कि धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भारत में एकत्व की भावना प्रदर्शित की जाए। और उसी क्रम में शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें हिंदू धर्म में शंकर का अवतार माना जाता है। और उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत पर पूरे देश में अपनी दिग्विजय यात्रा प्रारंभ की। दक्षिण भारत के वह लोगों के साथ अपना आधिपत्य स्वीकार करा रहे थे और उनके विचार से सब सहमत होकर के एक स्वर में उनके पक्ष में थे। लेकिन उत्तर भारत में उनकी स्वीकार्यता नहीं बनी थी। सबसे पहले वो प्रयाग आए और प्रयाग में कुमारिल भट्ट उस समय बड़े नामी मीमांसक थे। लोगों ने कहा कि यदि वो आपकी वैचारिक अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, आपके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को मान लेते हैं, तो उत्तर भारत भी आपके विजय को स्वीकार कर लेगा। कुमारिल भट्ट के पास जब शंकराचार्य पहुंचते हैं, उम्र वही 20-22 की रही होगी, आँखों में तेज, ललाट उज्ज्वल। और कुमारिल भट्ट को उन्होंने कहा कि महोदय, आप तो स्थापित विद्वान हैं मीमांसा के, मैं आपसे विचार विमर्श और शास्त्रार्थ करने आया हूँ और आप समय दीजिए और मेरी बातों को सुनिए। कुमारिल भट्ट ने जब इनकी ओर देखा और जाना कि ये कौन है, गोविंद पाद के शिष्य हैं और किस तरह से हिंदू धर्म के, भारत के सांस्कृतिक एकता के लिए वो काम कर रहे हैं, तो उनको आस्था हुई। कुमारिल भट्ट ने उन्हें बताया कि नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि आपसे बात करूँ, विमर्श करूँ, शास्त्रार्थ करूँ, लेकिन मेरे शास्त्रार्थ के कारण मेरे गुरु जो बौद्ध धर्म के उपासक थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उसके प्रायश्चित में मैं भी तुषाग्नि से, भूसी की आग में मैं अपने शरीर को जला करके अपना प्राणांत करने का निर्णय ले चुका हूँ और इससे मैं अडिग हूँ। इसलिए आप हमसे शास्त्रार्थ का अवसर मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं एक आपको आग्रह करता हूँ, हमारे एक शिष्य हैं मंडन मिश्र, जो महिष्मती में रहते हैं, कोशी नदी के किनारे, आप उनके पास जाइए। यद्यपि वो मेरे शिष्य हैं, लेकिन विद्वत्ता में, ज्ञान में, कर्मकांड में, मीमांसा की समझ में वो मुझसे भी आगे हैं। आप उन्हें जाइए, उनसे मिलिए, उनसे शास्त्रार्थ कीजिए। यदि आपके मत से वो सहमत हो जाते हैं तो पूरा उत्तर भारत आपके विजय को स्वीकार कर लेगा। शंकराचार्य वहाँ से चले और महिष्मती पहुँचते हैं। वहाँ जब आते हैं तो वह गांव में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ कुछ पानी भरने वाली महिलाएं कुएं के पास खड़ी हैं। उनसे वो पूछते हैं कि मंडन मिश्र का घर किधर है। वो बताती है महिला संस्कृत में, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीरांतर सन्निरुद्धा जानी ही तन मंडन मिश्र धामो फलप्रदम कर्म फलप्रदोजः कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीरांतर सन्निरुद्धा जानी ही तम मंडन मिश्र धामो जगत ध्रुवम स्यात् जगत अध्रुवम स्यात् कीरांगना यत्र गिरो गिरं गिरंती तस्मात् एव मंडन मिश्र धामो
ऐसा वहाँ की पानी भरने वाली महिलाओं ने बताया कि जहाँ पर दरवाजे पर सुग्गा और मैना संस्कृत में संभाषण करते हैं कि वेद सही है कि उसको भी प्रमाण चाहिए, ये दुनिया सही है कि अनित्य है, इन मुद्दों पर जहाँ संस्कृत में संभाषण सुग्गा और मैना करता है वही मंडन मिश्र का घर होगा। आप जाइए, जल्दी ही मिलेगा आपको। वह जब पहुँचते हैं तो पता चलता है कि मंडन मिश्र पितृकर्म में संलग्न है। पितृकर्म समाप्ति के बाद उन्होंने मंडन मिश्र को कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ के लिए आया हूँ। मंडन मिश्र चकित हो गए, क्योंकि उस समय जो उनके यहाँ व्यवस्था थी पढ़ाने की, वह शिष्योपशिष्य विधि से पढ़ाते थे और एक तरह से आज के हिसाब से एक विश्वविद्यालय चलाते थे, जहाँ मीमांसा कर्मकांड के पूरी दुनिया के लोग उनसे पढ़ने आते थे। कहानी तो यह भी है कि देवता भी ललायित रहते थे कि मंडन मिश्र के यहाँ विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण करूं। राजे महाराजे सब लोग उनके यहाँ आकर के ज्ञान प्राप्त करते थे। बहुत बड़े याज्ञिक थे, विद्वान थे, सर्वशास्त्र विज्ञाता थे। उनको जब एक युवा सन्यासी दुत्कारता है, चुनौती देता है, तो मंडन मिश्र अट्टहास कर बैठे। बोला, आप मुझसे शास्त्रार्थ करेंगे? बोला, हाँ तो तैयार हूँ, आइए, लेकिन निर्णय कौन करेगा? बहुत विचार विमर्श के बाद शंकराचार्य ने ही सुझाव दिया कि आपकी पत्नी उभय भारती, जो साक्षात सरस्वती की अवतार मानी जाती हैं, मैं उन्हीं को चाहता हूं कि वो आएँ और निर्णयकर्ता के रूप में बैठें। भारती ने स्वीकार कर लिया, चूँकि दोनों कुलों में वो प्रतिष्ठित थी, मातृकुल में और जहाँ शादी हुई थी, इसलिए उभय भारती उसका नाम था। वह जज के रूप में बैठ गई और उन्होंने एक विशिष्ट माला दोनों को पहनाया और कहा कि यदि किसी को तर्क के क्रम में क्रोध आएगा, घृणा का भाव आएगा, कुतर्क आएगा, तो ये माला कुम्हला जाएगी और जिसके गले की माला कुम्हला जाएगी वो वहाँ पराजित घोषित किया जाएगा। फिर दोनों ने घोषणा की अपनी अपनी। सबसे पहले संकल्प की घोषणा शंकराचार्य ने किया कि मैं यह सिद्धांत लेके आया हूँ कि ब्रह्म एक है, जीव और ब्रह्म दोनों उसी के स्वरूप हैं। और उसे उन्होंने कहा कि नहीं, ये अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, और उपनिषदों को उन्होंने इसके प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि यदि मैं विजयी होऊंगा आपस में शास्त्रार्थ में, तो मंडन मिश्र को मेरे शिष्यत्व स्वीकार करनी पड़ेगी और उन्हें संन्यास धर्म ग्रहण करना पड़ेगा। फिर मंडन मिश्र ने घोषणा की कि मेरा मानना है मीमांसा कर्मकांड प्रमुख है, कर्म ही फल तय करता है, किसी और की जरूरत नहीं होती है, और जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, और मैं यदि शास्त्रार्थ में जीत जाता हूँ तो शंकराचार्य मेरा शिष्यत्व ग्रहण करेंगे और गार्हस्थ धर्म को स्वीकार करेंगे। मित्रों, जब यह चर्चा आई दोनों के शास्त्रार्थ की, तो पूरी देश दुनिया से लोग इकट्ठे हो गए, विद्वान, जानकार, राजे महाराजे। दो महान विभूतियाँ उस समय की, पूरे ब्रह्मांड की महान विभूतियाँ अपने अपने क्षेत्र में, एक को शंकर का अवतार कहा जाता और मंडन को ब्रह्मा का अवतार कहा जाता था। दोनों के बीच के विचार विमर्श को, दोनों के बीच की चर्चा को पूरी दुनिया सुनना चाहती थी। सैकड़ों की संख्या में लोग आ गए और शास्त्रार्थ को सुनने लगे। दोनों के बीच बहस चली, एक दूसरे को समझाया। कहा जाता है कि लगभग 18 दिन तक शास्त्रार्थ होते रहे। बीच बीच में खाना पीना, रात में विश्राम होता था। दिन भर एक दूसरे के प्रमाणों को काटने की प्रक्रिया चलती रहती थी। अंत में कहा मंडन मिश्र ने कि नहीं, मैं नहीं मानता, ब्रह्म और जीव एक है। हम अपनी आँखों से कहाँ उसे देख पाते हैं, मुझे तो कर्म ही सब कुछ लगता है और कर्म ही सब कुछ देता है। शंकराचार्य ने कहा कि निश्चित रूप से मनुष्य को कर्म करते रहना है, लेकिन उसका एक विचार पक्ष है। कई चीज़ें आँखों से नहीं दिखती। ये आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा या ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ केवल स्थूल चीज़ों को देखने के लिए होती है। विचार को देखने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए, ब्रह्म को देखने के लिए ये सक्षम नहीं है। दोनों के बीच जब बहुत चर्चा हुई तो एक समय आया जब मंडन मिश्र निरुत्तर हो गए और उनके गले की जो पुष्प माला थी वह कुम्हला गई
और अंत में भारती ने घोषणा की कि नहीं, इस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य विजयी हुए। फिर मंडन मिश्र ने प्रसन्नता के साथ कहा कि मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ और मुझे संन्यास की दीक्षा दी जाए। तभी अचानक भारती बोलती है कि नहीं, हमारे धर्म में पति पत्नी दोनों को एक कहा जाता है, वामांगी पत्नी होती है, इसलिए जब तक पत्नी को नहीं आप हराएंगे, पराजित करेंगे, पूर्ण रूप से मंडन मिश्र पराजित नहीं माने जाएंगे। शंकराचार्य को विस्मय हो गया कि अब ये क्या नई बात आ गई। उन्होंने कहा कि स्त्री से मैं शास्त्रार्थ करूंगा। भारती ने समझाया कि महोदय, एक तो आप दिग्विजय की यात्रा पर चले, जो दिग्विजय के लिए चला है उसे हर व्यक्ति हर विचार से लड़ना होगा और जीत हासिल करनी होगी। और जहाँ तक स्त्री होने का प्रश्न है, क्या आपको ज्ञात नहीं है कि मिथिला की नारी गार्गी, उसने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी और उनसे शास्त्रार्थ किया था। सुलभा ने जनक को चुनौती दी थी और उनसे शास्त्रार्थ किया था। तो आप मुझसे भी कीजिए। और स्त्रियां तो अंग होती हैं पति के साथ। अंत में शंकराचार्य को स्वीकार करना पड़ा। इस बात की चर्चा और चारों ओर फैल गई कि अब तो भारती के साथ शंकराचार्य का शास्त्रार्थ होने जा रहा है। कई दिन तक शास्त्रार्थ चले। भारती को यह एहसास हुआ कि नहीं, शंकराचार्य जो हैं वह शास्त्रीय ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में निपुण है, उनको मैं इन ज्ञान के में नहीं हरा सकती। अंत में वो जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर सवाल पूछना शुरू किया। पति पत्नी के संबंध, काम शास्त्र, इसके सवाल जब उसने शुरू किए तो ये ब्रह्मचारी निरुत्तर हो गए। कई बार कहा कि नहीं, इसके उत्तर तो मैं नहीं जानता। तो फिर भारती ने कहा कि आप पराजय स्वीकार कीजिए, या नहीं तो मैं आपको कुछ दिन का समय दे सकती हूँ और फिर मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। अंत में यही हुआ मित्र, शास्त्रार्थ वहीं रुक गया। शंकराचार्य पराजित होकर के भारती से बाहर आ गए। एक नदी किनारे वो चिंतित थे कि अब क्या किया जाए। तभी उनको जानकारी मिली कि बगल के राज्य का राजा अमरूक, उसका देहांत हो गया है। बस शंकराचार्य ने अपने शरीर से पर काया प्रवेश का काम किया, अमरूक के शरीर में चले गए और 1 माह तक वह उस राज्य में राजा के रूप में रानी और अन्य लोगों के साथ जीवन जिया और जीवन के व्यावहारिक पक्ष को, पति पत्नी के पक्ष को, काम शास्त्र को समझा। और फिर 1 माह के बाद वो लौट के आते हैं भारती के पास। इस बार भारती जब उनको देखती है तो प्रणाम करती है, कहती है कि नहीं महोदय, अब शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में आप सर्वज्ञानी है और हम लोग मानते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है और आपके अद्वैत वेदांत मत का हम लोग सहर्ष समर्थन करते हैं। और वहीं से मंडन मिश्र संन्यास धर्म को ग्रहण किए, शंकराचार्य के शिष्य बने और सुरेश्वराचार्य के रूप में, जो दक्षिण में कांची पीठ है श्रृंगेरी मठ में, वो बाद में शंकराचार्य घोषित किए गए। और दक्षिण में जो हमारा मठ है शंकराचार्य का अभी भी, उसमें प्रथम शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के बाद मंडन मिश्र ही सुरेश्वराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। मित्रों, कुछ बातें गौर करने की हैं। ठीक है कि शंकर दिग्विजय में माधवाचार्य ने बहुत चीज़ों को उस समय के परिप्रेक्ष्य में लिखा, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वह कि दोनों के बीच में तर्क हुए, तकरार नहीं हुई। क्योंकि तकरार में क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, कुतर्क होता है, हराने को, पराजित करने की इच्छा होती है। ये आकांक्षा दोनों के शास्त्रार्थ में नहीं थी। आकांक्षा थी कि सत्य का हम पता लगाएं और एक दूसरे के विचार का आदर करें। दूसरी बात, उस समय की महिलाएं भारती जैसी थीं जिन्होंने मिथिला का, बिहार का, उत्तर भारत का नाम ऊंचा किया और शंकराचार्य को चुनौती देकर के उनको भी परास्त करने का काम किया। और अंतिम बात, उस समय के विद्वान मिल करके यदि शास्त्रार्थ भी करते थे तो देश हित में, समाज हित में, धर्म हित में, कि हम सत्य का पता लगाएं और एक विचार से चलें। और वह शास्त्रार्थ जो है भारत की सांस्कृतिक एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वह ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा और शंकराचार्य का जो मत था, उस मत के प्रति, अद्वैत वेदांत मत के प्रति
सभी लोगों को सजग किया और लोग एक सूत्र में बढ़ चले, और जो उस समय कुरीतियाँ आ गई थी धर्म में वो दूर हुआ और देश पुनः उठ करके खड़ा हुआ। मैं नमन करता हूँ मंडन मिश्र को, मैं नमन करता हूँ भारती को, और मैं नमन करता हूँ आदि शंकराचार्य को, जिन्होंने इस हिंदुस्तान की अस्मिता को, हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के धर्म को ऊंचा किया, और आज हम लोग उन पर गौरवान्वित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।